साथियों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज अपनी जो सुनवाई है वो लंच से पहले ही केस टेकअप हो गया था। और टेकअप होने के बाद लंच के पहले भी लगभग 27-28 मिनट हम लोगों की बहस हुई। बहस की शुरुआत सुदीप सेठ सर ने की और लास्ट तक मोर्चा लिए भिड़े रहे। ठीक है। और बहस जो सिंगल जज का ऑर्डर था उस पर स्टे तो है ही, सारी बातें हैं, सब कुछ हैं। तो क्योंकि जो वर्तमान कोर्ट जो है वो बार बार अपने मुकदमे से भाग रही थी, सुनना नहीं चाह रही थी, लेकिन आज किसी भी तरीके से 2-3 हेयरिंग से घेर करके हम लोग ज़बरदस्ती उनको सुनवाई करवाने के लिए बाध्य कर दिए। लंच से पहले भी सुदीप सेठ साहब ने लगभग 27-28 मिनट बहस की और लंच के बाद भी 1 घंटे से ऊपर उन्होंने बहस की। सारी बहस को जो हम लोग चाहते थे कोर्ट के समक्ष रखना, सब कुछ बहस हुई। कोर्ट बीच बीच में हम लोगों के आर्गूमेंट से जो उनको दिक्कतें थी, जहाँ पर उनको कन्फ्यूजन था कि जजमेंट में कहाँ कमी है कहाँ नहीं है, उन सबको दूर किया गया। बीच बीच में उन्होंने पूछा भी और जितनी सारी बातें थी वो सारी कोर्ट के समक्ष हम लोगों ने रख दिया। सब कुछ भी ऐसा नहीं है जो चीज़ें बाकी रहे हैं। ठीक ना। तो जैसे कहते हैं ना कि हर फिल्म में विलन आता है, तो इस फिल्म में जो सबसे बड़ी विलन है वो स्टेट की तरफ से है। हमारा आर्गुमेंट लगभग हम कन्विंस कर लिए थे कोर्ट को फाइनल ऑर्डर के लिए अपने पक्ष में। तो सरकार कभी नहीं चाहती है कि दलित पिछड़ों का भला हो। इसी बीच में जो स्टेट की तरफ से 2 सीनियर वकील हैं, उन्होंने जानबूझ करके रायता फैलाने के उद्देश्य से कुछ संशोधन को लेकर, डॉक्यूमेंट्स के लेकर के बात करी। ठीक ना। उन्होंने कहा कि साहब हमारा 21वां संशोधन है, इनके 22 से बहस कर रहे हैं, जबकि 21 और 22वें संशोधन में माइनर डिफरेंस है। वो ये डिफरेंस है कि 22वें संशोधन के हिसाब से बीएड को एंट्री दी गई है और 6 महीने का ब्रिज कोर्स दिया गया है। ठीक है। तो क्योंकि इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत थी नहीं और ये घालमेल हम लोग इस मुकदमे में करना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन सबको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो उनकी तरफ से 22वां संशोधन भी लगा लिया जाए और हमको भी बहस का मौका दिया जाए। तो हमारी तरफ से तुरंत 3 कॉपी जो कि 22वें संशोधन की उसमें रेडी थी, तो स्टेट को भी दे दी गई। स्टेट के हालांकि स्टेट के पास पहले से थी, तो स्टेट ने भी कोर्ट को दे दी। ठीक है। यहाँ पर कोर्ट को भागने का मौका मिल गया। हमारी तरफ से ये हो कि साहब सारी कॉपीज़ हैं, आप अगर चाहो टैली करना चाहो तो टैली करके आप बहस कंटिन्यू कर दो। लेकिन कोर्ट पूरी तरीके से 2 घंटे बहस बिठा करके हम लोग किए, कन्विंस कर ले गए, ऑर्डर करवाने तक पहुंचाया। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सरकारी दबाव में निश्चित रूप से वो हैं। अदरवाइज़ तुरंत डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी वो बहस सुनने के लिए बजाय उन्होंने विंटर वैकेशन के बाद के लिए कहा और कहा कि इधर छुट्टियां हैं। तो हमारी तरफ से वो सब कल 2 PM रख लीजिए या आज ही फाइनल कर दीजिए। 1-2 लाइन का जो भी चेंजेस होने हैं 22वें संशोधन और 21वें संशोधन को, उसको आप अभी देख लीजिए, ऑन डैश देख लीजिए। लेकिन उनको मौका मिल गया और 9 जनवरी की डेट दे करके निकल लिए। हमारी तरफ से प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं थी। अकेले सभी लोग जानते हैं, जितने लोग कोर्ट में थे, किसी का वकील ना तो पहले था और अंत तक भी कोई नहीं आया। होता क्या है कि अगर कोई एक सीनियर बहस कर रहा है तो हमारे साथ के जितने भी सीनियर्स हैं, चाहे वो अरशद शो की तरफ से हों, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, उनका यह दायित्व बनता है कि अगर कहीं पर कोई चीज़ ऐसी है जो कोर्ट के सामने या कोर्ट कहीं पर कंफ्यूज है तो उसको बीच बीच में क्लियर करना चाहिए। जैसे कि स्टेट की तरफ से जब हमारी तरफ से आर्गुमेंट हो रहा था तो स्टेट हमारे खिलाफ भी लगातार उसमें बहस करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन चूंकि कोर्ट में हमारी अपील है, उसी पर बहस हो रही थी और चूंकि सारे बिंदुओं को हम ही लोग अवगत करा रहे थे, तो तैयारी करके आए थे, तो कहीं पर कोई बचने का मौका नहीं था। लेकिन किसी भी गैंग के, चाहे वो प्रत्यावेदन गैंग हो, चाहे नाश्ता पानी गैंग हो, किसी का कोई भी सीनियर तो छोड़िए जूनियर तक वहाँ पर नज़र नहीं है। और जब हम लोग सहयोग की बात करते हैं तो तब कानों पर जू नहीं रखती। किस तरीके से हम लोग ला करके, आप ये सोचिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 सीनियर्स हैं,
और उनमें से सबसे टॉप ब्रांड का जो हमारे सुदीप सर हैं, हर डेट पर हम लोग किस तरीके से लेकर के आते हैं, किस तरीके से मेंशन करवाते हैं, बहस करवाते हैं, उसके बावजूद जब सहयोग की बारी आती है तो कोई किसी कानून जूं तक नहीं रखते और नौकरी सबको चाहिए। ठीक है, आज भी किस तरीके से हम लोग बहस पूरा 1-1.5 घंटे किए और कोई भी वकील नहीं था, अकेले उस शख्स ने पूरा स्पेशल अपील में उड़ा करके रख दिया। लेकिन दुर्भाग्य कि कहीं ना कहीं 3 राज्यों में सरकार बन गई तो उनको लगता होगा कि हमको हो सकता है कहीं कुर्सी न मिले, तो मात्र एक कागज जो 5-7 पेज का था, 22वां संशोधन, उस 22वें संशोधन को लेकर के ही, जबकि ऑन डाइस तुरंत दे दिया गया, जज साहब ने कहा नहीं इसको आप सप्लीमेंट्री में फाइल करके आइए, और जबकि कोई भी कागज होता तो उसको उस पर कर देते, टेकन ऑन रिकॉर्ड करके ऑर्डर कर देते, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, तो उस पर बहस हो जाती, कंटिन्यू होकर के कल ही डिसाइड हो जाता, या आज 4 बजे तक हम लोग उड़ा देते। कल परसों में जो दूसरे पार्टीज हैं उनको सुन करके मैटर में जो है जो भी आदेश होता है सुरक्षित हो जाता। लेकिन मात्र एक कागज को चूंकि रजिस्ट्री फाइल करने के उद्देश्य से नो डेट दे दी गई, वो हम लोगों के लिए पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन और दुखित करने वाली है। ये सोचिए कि कितनी तरीके से मानसिक रूप से झेल करके सारा काम छोड़ करके यहाँ आ करके नंबर आने से पहले वकील को किसी तरीके से दौड़ करके भैया चलो किस कोर्ट में कहाँ है कैसे उनको पहुँचाना, फिर बहस शुरू हो जाना, और बहस शुरू होकर के जब फाइनल कंक्लूड होने के लिए आए तो मात्र 1-2 लाइन वाले कागज के लिए इतना 9 जनवरी जितनी बड़ी डेट निश्चित भी सर फटा देने वाली स्थिति में पहुंचा देती है। ठीक है, और ऊपर से सबको नौकरी चाहिए, लेकिन आज तक जो लोग कोर्ट में थे, कोई हमको बता दीजिए कि उनका सीनियर कोर्ट में उपस्थित था, कोई बता दे, किसी की जो है नहीं दिखाई दी। अब अकेले हमें की नौकरी नहीं चाहिए, जब ना तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना सहयोग कर रहे हैं, तो अब चूंकि जो जिम्मेदारी निभाई थी हम सोचते हैं कि कम से कम फाइनल में हो ही जाए कुछ न कुछ। ठीक है, शायद आखिरी हथौड़े से वार करके ही नौकरी रूपी पानी की बौछार हम सबको तर कर दें, लेकिन सिर्फ अकेले लड़ना, वो भी इतने लोगों के सामने, वो विचलित करने वाली स्थिति में है। आज मुझे ये एहसास हुआ कि पहले हमको लगता था कि हाँ हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, सपोर्ट हैं, दूसरे भी काउंसिल हैं, लेकिन आज की स्थिति देख करके एकदम मन महसूस के रह गए हम कि लोगों का सहयोग तो छोड़िए, ना सहयोग किए और ना विपक्ष की तरफ से सारे वकील थे, लेकिन हमारी तरफ से ना कोई भी नहीं था। नाम बड़े थे, उपेंद्र हैं और सतीश चंद्र मिश्रा हैं, फलाने हैं, ढमाके, लेकिन सब कोई भी कोर्ट में नहीं दिखाई दिया। जो लोग कोर्ट में थे उनसे आप लोग जानकारी ले सकते हो। जबकि हमेशा एक ट्यूनिंग बना करके वकीलों की चली जाती है कि भाई ठीक है 2-3 वकील एक तरफ के हैं तो हम बहस कर रहे हैं, हमारे पीछे बगल में सुशील कश्यप बैठे हैं या फलाने बैठे हैं, ढमाके बैठे, अगर कहीं पर हमको कोई चीज़ पूछनी है, भाई कोर्ट में 2 जज सामने बैठते हैं और 2 जजों के क्वेश्चनिंग को एक वकील किस तरीके से झेलता है ये उसी को पता है। तो वहाँ पर अगर सपोर्ट रहे कि बगल में कि हाँ भाई अगर कहीं पर कोई चीज़ होता क्या है कि जब बहस चल रही तो पन्ने पलट करके जो जूनियर होता है, जो दूसरे वकील होते पढ़ते जाते हैं कि हाँ भाई कहाँ पर बहस चल रही है, क्या इनको पूछा जा रहा है, क्या उत्तर दे रहे हैं, क्या चीज़ें कहाँ पर हैं। कभी कभी दिमाग से मिस हो सकता है, लेकिन कोई भी सामने नहीं है। वो तो भला हो सरकार की इतनी हम लोग ब्रीफ करके तैयारी करके लगाया कि ईश्वर की कृपा से कहीं पर भी कमज़ोर नहीं पड़े। कमज़ोर सिर्फ यहाँ पर पड़े कि जज साहब भागने के मूड में थे, भाग गए। ज़बरदस्ती इसका समझ लीजिए कि हम लोग 2 घंटे बिठा करके उनको सुनाई करवाए। ठीक है, अब 9 तारीख को है, 9 तारीख के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दुख सिर्फ इस बात का है कि हमें लगता था कि पूरे प्रदेश के साथ ही हमारे साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आज की स्थिति में है, आप कैंपस में भी देख लीजिए, हमारे ना कोर्ट में हमारे साथ कोई खड़ा होता है, ना हमारे वकील के साथ में कोई खड़ा होता है, और ना ही डेट लगवाने के लिए, ना ही मेंशन करवाने के लिए, किसी के लिए कोई भी खड़ा होकर के दिखाई नहीं देता है। ठीक है, लेकिन अब जिम्मेदारी ली है तो सोचते हैं कि शायद कुछ मिल ही जाए। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। बाकी बहस
जानदार रही, शानदार रही आज की, और कोर्ट कन्विंस भी थी। जब उनको लग गया कि स्टेट के अपोज में हमको ऑर्डर देना पड़ जाएगा, उड़ाना पड़ जाएगा, तो बेचारे भाग इसीलिए उनको भी मौका मिल गया। हो सकता है 9 तारीख के बाद रोस्टर चेंज हो जाए और हमारे पास ये मुकदमा ना आए, ये भी हो सकता है। शायद इसीलिए उन्होंने 9 जनवरी को लगा करके भाग खड़े हुए। ठीक है, अब स्थिति ये है कि इतना मेहनत करने के बाद, इतना दौड़ भाग करने के बाद, इतनी सुनवाई हो जाने के बाद, जब फिर नए सिरे से 9 जनवरी को अगर मान लिया सपोज बेंच बदल गई, तो फिर वकील भी क्या स्थिति रहती कि हर बार वही चीज़ नए सिरे से बताना। सीनियर्स हैं तो उनकी स्थिति जानते हैं कि क्या स्थिति होती है, कैसे उनको मैनेज करना। हमारे अलावा किसी के सीनियर्स हर डेट पर कभी दिखाई नहीं पड़े। हम लोग कुछ भी सहयोग नहीं है, फिर भी दूसरे लोगों को, सीनियर्स को कर लिया, किस तरीके से किया हम ही जानते हैं। ठीक है, और आएंगे, कितनी डेट आएंगे वो भी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि 274 लोगों के सहयोग से लड़ाई ये कभी नहीं जीती जा सकती, ये मुझे पता है।